बिंदु -5 7 और -1 के बीच की दूरी है। यहाँ पर 4√2 हो जाएगा। 5 5 15 और 20 का लसा मसा का अनुपात 12:1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा समांतर श्रेणी 54 51 48 45 और डॉट का 10वां पद क्या है? 10वां पद हो जाएगा 27 ही हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बिंदु, यहाँ पर बिंदु 2√3 -2 पद का स्थित है, स्थित होता कि कौन सा पद में स्थित है? अब हो जाएगा तीसरा पद में स्थित है। 6 सेमी भुजाओं वाला घन में से 2 सेमी भुजाओं वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? कितने घन? 56 54 48 में 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27। sin 63 बटा sin 27 का मान कितना होगा? इतना का मान होने के बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा। द्विघात बहुपद x² + 1/2 x - 2 का शून्यक है। इसमें 2 शून्यक होगा -1/2 और 3/2, इसमें से दोनों भी हो सकता है। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद बराबर कितना होता है? -77 होता है। यदि tan थीटा बराबर 8/15 होता है तो cos थीटा बराबर कितना होता है? cos थीटा बराबर होता है 17/8। यहाँ पे 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाएगा 50 50 हो जाएगा। sin 90 - थीटा का स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? यहाँ पे हो जाएगा कौन परमेय संख्या है? 2√3/√3। यदि sin इतना है तो cot बराबर कितना होगा? तो 12/5 हो जाएगा। यहाँ पर बिंदु A इतना है, B और इतना है तो में यहाँ पर हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। कितनी वृत्त की बिंदु कितनी शीर्ष रेखा खींची जा सकती है? यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। 64 x स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? पता है आपको? नहीं पता है तो यहाँ पर 16 सेमी हो जाएगा। यहाँ पर हम बता रहे हैं त्रिभुज इतना और इतना PMR का दिया गया है तो Q और R लिया गया। निम्नलिखित से कौन सा सही है? यहाँ पर F और P हो जाएगा। समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 4x 4 6y = 15 का है। यहाँ पर कोई हल नहीं है। यदि 45 तथा 117 का मौसम 13 m और दूरी इतना है तो इसका मान 2 हो जाएगा। 2 और 10 और 20 का लसा और मसा का अनुपात 10:1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना प्राकृतिक हो सकती है? -0.5 सबसे छोटी भाज्य संख्या की सबसे छोटी मसा कितना होगा? 2 हो जाएगा। एक धातु का धन का जिसकी भुजा 1 सेमी हो तो उसका खींचा गया 4 सेमी व्यास का तार बनाया जा सकता है तो तार की लंबाई 25/x सेमीमीटर हो जाएगा। अब 1/sin थीटा व थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। यदि 2 समरूप भुजाओं का संगनित भुजाओं 3 अनुपात हो जाएगा तो यहाँ पर 9:16 हो जाएगा। यदि किसी सब त्रिभुज का आधार B और बराबर भुजा A हो तो उसका क्षेत्रफल होगा, यहाँ इसका क्षेत्रफल हो जाएगा B, तो इतना हो जाएगा। यदि 2x - y = 3x + k y = k निम्नलिखित हल है तो k = -6 नहीं होगा। यदि मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है तो जब वस्तु का आयत 45 हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर 10 मीटर और यहाँ पर 10 मीटर हो जाएगा। 10 मीटर हो जाएगा। किसी भी
10 मिनट हो जाएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या का 5 सेंटीमीटर से ए वृत्त की खींची गई तो वे 4 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी हो जाएगा। दो पासे के एक साथ उछाला गया तो दोनों पासे की सतह पर एक ही संख्या आने वाली प्राकृतिक संख्या 1/6 हो जाएगा। 1/6 हो जाएगा। अब इसे यह चैनल पर अगला वीडियो पर हम और सब बताते हैं। VVI क्वेश्चन है, आप सब तैयारी इसको कर ले।